हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन दो बारी गेट एग्जाम में पूछा गया, पहली बारी 1999 में, फिर 2005 में, और एज इट इज रिपीट हुआ था। ये नंबर चेंज भी नहीं हुआ। तो आपसे पूछा गया है बूथ्स कोडिंग इन 8 बिट्स फॉर डेसिमल नंबर -57 यानी कि आपका मल्टीप्लायर है -57। इसके लिए बूथ्स कोडिंग ढूंढनी है। तो -57 को सबसे पहले हमें टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो 57 होगा, इतना पार्ट है 14, इसके पीछे 0 लगाई तो ये बन गया 28, 14 इंटू 2। इसके पीछे 1 लगाया तो वो बन जाएगा 28 इंटू 2 प्लस 1। 28 इंटू 2 होता है 56 प्लस 1 57। तो ये है 57 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, यानी कि अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं +57 टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो इसे 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे 1 से ही स्टार्ट करें तो यह किसी नेगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी टूज कॉम्प्लीमेंट में। 0 लगा के हमने +57 को टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्वेश्चन में 8 बिट्स की भी बात हो रही है, यानी कि हमारा मल्टीप्लायर 8 बिट्स का होना चाहिए। तो यहां पे एक और 0 लगा के इस नंबर को 8 बिट्स का बना लो। +57 की टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ये रही। हमें चाहिए -57 की टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो वो होगी 1 1 1 0 0 0 1 1, यानी कि इसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये रहा। ये +57 है, यानी कि ये वाला -57 होगा। ओके, तो जो नंबर हमारे पास आया वो है 11 1 1 अब इस मल्टीप्लायर के लिए अगर आप बूथ्स कोडिंग ढूंढना चाहते हो तो स्टेप 1 है एक इमेजिनरी 0 यहां पे ऐड कर दो और इसे इस साइड को स्कैन करो, यानी कि राइट टू लेफ्ट स्कैन करते टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि ब्लॉक ऑफ 1 शुरू हो रहा है तो -1 आउटपुट कर दो। जब ब्लॉक ऑफ 0 शुरू हो रहा है तो +1 आउटपुट कर दो। देखो, अगर करंट बिट 0 है और नेक्स्ट बिट 1 है तो ब्लॉक ऑफ 1 शुरू हो रहा है। जैसे इस नंबर में अगर हम देखें, करंट बिट अगर ये 0 है, नेक्स्ट बिट 1 है, यानी कि यहां से एक ब्लॉक ऑफ 1 शुरू हो रहा है। ओके, वैसे ही इस केस में ब्लॉक ऑफ 0 शुरू हो रहा है तो आप 1 आउटपुट कर दोगे। अगर कोई भी नया ब्लॉक नहीं शुरू हो रहा तो आप 0 ही रहने दोगे, आउटपुट में 0 आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखो, इनिशियली एक ब्लॉक ऑफ 1 शुरू हो रहा है। 0 से 1 पे जाने का मतलब कोई 1s का ब्लॉक शुरू हो रहा है और इस केस के लिए आपने -1 आउटपुट करना है। अब ये ब्लॉक 3 1 से बना हुआ है, यानी कि अगले 2 ट्रांजिशंस के लिए आप 0 ही आउटपुट करोगे। ओके, और वैसे भी टेबल से भी क्लियर है 1 to 1 मींस आउटपुट 0 आएगी। यहां पे 0 to 0 देखो, वो भी आउटपुट 0 ही आएगा। तो अब अगली ट्रांजिशन है 1 to 0। इसके लिए आउटपुट क्या होगी? इसके लिए आउटपुट होगी 1, क्योंकि यहां से एक 0s का ब्लॉक शुरू हो चुका है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1, या आप +1 भी लिख सकते हो। तो अब ये ब्लॉक ऑफ 0s यहां तक चल रहा है। 0 to 0 का मतलब कोई चेंज नहीं आया तो आउटपुट 0, यहां पे भी कोई चेंज नहीं आया तो आउटपुट 0। अब फिर से ब्लॉक ऑफ 1 शुरू हो रहा है तो -1, कोई चेंज नहीं आया तो आउटपुट 0। इसकी आप अगर रिप्रेजेंटेशन देखो तो वो है 0 -1 0। देखो 0 -1 00 +1 00 -1, तो 0 -1 00 +1 00 -1। 1996 वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है और 2005 वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। ओके, अब ये मैंने अभी वीडियो इंग्लिश में भी रिकॉर्ड की थी, तब मैंने ये ऑप्शंस मार्क किए थे, तो ये टेक्स्ट में रेज करना भूल गया। एनीवेज, अब डिस्कस करते हैं इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। जो हमने 0s और 1s और -1s लिखे, इनसे क्या पता चल रहा है? देखो, सभी नंबर्स के लिए शिफ्ट तो होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 शिफ्ट्स तो होंगी। बट जहां पे 0 लिखा है
वहां पे कोई भी ALU वाला ऑपरेशन नहीं हो रहा, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहां पे नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी और यहां पे भी नहीं होगी। तो कहां कहां होगी? जहां पे -1 है, इन दोनों केसेस में एक बारी ALU यूज होगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। जहां पे +1 लिखा है वहां पे एक बारी ALU यूज होगा एडिशन करने के लिए। तो टोटल 3 बारी हमने ALU यूज किया प्लस या माइनस करने के लिए, और हम किसी भी 8 बिट के नंबर को इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके।